इफिसियों अध्याय 5। पत्नी को परमेश्वर के वचन से कौन धोता है, मसीह या उसका पति? यह अच्छी बात है कि हमारा दिमाग साफ हो गया है। समय का सदुपयोग करना क्या करता है कि हम इसे कैसे करते हैं, और मसीह की दुल्हन कौन है? जब हम इस पाठ के अंत में इस विषय पर चर्चा करेंगे तो आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। वास्तविक जीवन वह नहीं है जो हम टीवी पर देखते हैं। वास्तविकता में परमेश्वर के लोगों और शैतान के लोगों के बीच आत्माओं के लिए एक आत्मिक युद्ध चल रहा है। नरक वास्तविक है, लेकिन आपको वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। सुसमाचार में परमेश्वर यह नहीं कहता कि मेरी ओर मुड़ो, नहीं तो मैं तुम्हें नरक में भेज दूंगा। सुसमाचार परमेश्वर की दया और अनुग्रह है जो कहता है कि आप पहले से ही नरक के रास्ते पर हैं। मेरी ओर फिरो और मैं तुम्हें बचाऊंगा। यह सुनिश्चित करने से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है कि आप बच गए हैं। हम सब बुरे थे। हमें उत्साह में ऊपर जाने के लिए पुत्र आत्मा की आवश्यकता है। पाप न लगाना और धार्मिकता लगाना दो अलग अलग बातें हैं। जब तक हम बेटे के कामों पर विश्वास नहीं करते तब तक हम पर धार्मिकता नहीं आरोपित की जाती। तो फिर सुसमाचार क्या है? आग की अनंत झील से बचने के लिए विश्वास करें कि मसीह हमारे पापों के लिए शास्त्रों के अनुसार मरा और उसे दफनाया गया, और शास्त्रों के अनुसार वह तीसरे दिन फिर से जी उठा। बचाए जाने के लिए हमें अपने हृदय में परमेश्वर के पुत्र के कार्यों पर विश्वास करना होगा। प्रथम कुरिन्थियों 15:3 और 4। हम परमेश्वर की अस्थायी क्षमा अवधि में रह रहे हैं, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इस प्रकार परमेश्वर का संसार के साथ मेल हो गया है। अब तुम्हें उसके साथ समझौता करना होगा। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? कौन चाहता है कि सभी मनुष्य उद्धार पाएं और सत्य का ज्ञान प्राप्त करें? प्रथम तीमुथियुस 2:4। मोक्ष 100% ईश्वर और उसके द्वारा किए गए कार्यों पर निर्भर है तथा 0% मनुष्य द्वारा किए गए कार्यों पर निर्भर है। हम तो बस उस पर विश्वास करते हैं जो उसने किया। हमारी समस्या क्या थी? इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों पर आ पड़ी, क्योंकि सब ने पाप किया है। रोमियो 5:12 में कहा गया है कि एक मनुष्य अर्थात आदम के द्वारा हमें पाप स्वभाव, आत्मिक और शारीरिक मृत्यु विरासत में मिली, और फिर हमने स्वयं पाप किया। पापी मनुष्य संसार की समस्या का समाधान नहीं कर सकता। मसीह ने कहा, मेरा मतलब है, पौलुस ने कहा, परंतु तुम शरीर में नहीं परंतु आत्मा में हो। यदि ऐसा है तो परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करे। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। रोमियो 8:9। जब हम विश्वास करते हैं कि हमारे पास मसीह की आत्मा है, जब हम विश्वास करते हैं तो एक लेन देन घटित होता है जिसे विश्वास द्वारा औचित्य कहा जाता है। जब मैं विश्वास करता हूं कि मसीह मेरे पापों के लिए मरा, उसे दफनाया गया और फिर से जी उठा, तो मेरे पाप परमेश्वर द्वारा उस पर डाल दिए जाते हैं और मैं उसकी धार्मिकता, उसका जीवन, उसकी आत्मा को मुझ में प्राप्त करता हूं। मसीह वह नायक था जिसने स्वर्गीय और सांसारिक दोनों विश्वासियों को बचाया। पापों की कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन उद्धार तभी प्राप्त होता है जब हम विश्वास करते हैं। चलिए अपना अध्याय शुरू करते हैं। इफिसियों 5:1। इसलिए प्यारे बच्चों की तरह परमेश्वर के अनुयायी बनो। इसलिए प्यारे बच्चों, अपने माता पिता पर भरोसा रखो, उनकी आज्ञा का पालन करो और उनके साथ मिलजुल कर रहो। तो हम परमेश्वर का अनुसरण कैसे करें? खैर, यीशु मसीह हमारे उद्धार करता है और उन्होंने पौलुस को हमारा प्रेरित बनाया। पौलुस ने लिखा, तुम मेरे पीछे चलो जैसा कि मैं भी मसीह के पीछे चलता हूँ। प्रथम कुरिन्थियों 11:1। पौलुस प्यारे बच्चों की तुलना बच्चों से कर रहा है। उन्होंने 4:14 में कहा कि अब से हम बच्चे नहीं रहेंगे। बच्चे जो कुछ भी उन्हें बताया जाता है उस पर विश्वास कर लेते हैं, तथा मनुष्यों की चालाकी और धूर्तता के कारण उन्हें हर प्रकार के सिद्धांत की हवा के साथ इधर उधर घुमाया जाता है, जिससे वे धोखा देने की घात में रहते हैं। पर प्रेम में सत्य चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। इसलिए यदि हम पतरस का अनुसरण नहीं करते हैं तो हमें रहस्य के पहले और बाद में भविष्यवाणी के कार्यक्रम से इधर उधर नहीं भटकना चाहिए या मानवीय बुद्धि से धोखा नहीं खाना चाहिए। वह हमारा प्रेरित नहीं है। पौलुस हमारा प्रेरित है और प्रेम में चलता है। यह पद 2 है, जैसा कि मसीह ने भी हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को परमेश्वर के आगे सुखदायक सुगंध के लिए भेंट करके बलिदान कर दिया। इसलिए मसीह का बलिदान परमेश्वर के लिए एक सुखद सुगंध था और हमें भी उसके जैसा बनना चाहिए। तो फिर हम बलिदान कैसे दे सकते हैं? खैर, पौलुस ने रोमियो 12:1 और 2 में हमें बताया, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इसलिए मसीह ने हमारे लिए जो कुछ किया है उसके कारण हम अपने शरीरों को उसके लिए समर्पित कर सकते हैं, ताकि हम इस संसार के सदृश न बने, परंतु अपने मन के नए हो जाने से अपने चाल चलन में भी बदलाव लाते रहें, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इसलिए हम उसके वचन में अपने मन को नया करते हैं।
मसीह ने हमारे द्वारा जो किया वह परमेश्वर को स्वीकार्य है। पद्य 3। पर जैसा पवित्र लोगों के योग्य है तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम और लोभ की चर्चा तक न हो। तो वह इस बारे में बात कर रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ कैसे मिलते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करना चाहिए। और आप जानते हैं हम वे दुष्ट कार्य नहीं करेंगे क्योंकि हम उसके उपयोग के लिए अलग रखे गए हैं। न निर्लज्जता, न मूर्खतापूर्ण बातें, न ठट्ठा, क्योंकि ये बातें सोहती नहीं वरन धन्यवाद दिया जाए। इसलिए मजाक करना मूर्खता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा पूरी करना एक गंभीर काम है। और आप जानते हैं इसके लिए काम नहीं हो रहा है। तुम जानते हो कि कोई व्यभिचारी, कोई अशुद्ध मनुष्य, कोई लोभी, कोई मूर्ति पूजक नहीं। जो कोई परमेश्वर से पहले कुछ रखता है उसे मसीह और परमेश्वर के राज्य में उत्तराधिकार मिलता है। इसलिए परमेश्वर का, मसीह का और परमेश्वर का, मसीह और परमेश्वर का राज्य स्वर्ग और पृथ्वी से बना है और हर किसी को मसीह में होना है। कोई भी व्यक्ति तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं बातों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। तो नहीं, कोई भी तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे। भला कोई हमें कैसे धोखा दे सकता है? और परमेश्वर का क्रोध उन पर आएगा जो सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते। उसके पुत्र ने क्या किया है? खैर, यहाँ एक उदाहरण है। सार्वभौमिकता के झूठ से धोखा न खाएं जो कहता है कि सभी बचाए जाएंगे और कोई भी आग की झील में परमेश्वर से अलग होकर अनंत विनाश नहीं झेलेगा। इसलिए तुम उनके सहभागी न बनो, क्योंकि तुम तो जानते थे कि खोए हुए लोग पहले तो अंधकार में थे, परंतु अब क्या तुम प्रभु में ज्योति हो। ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि आत्मा का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यह परखकर बताओ कि प्रभु को क्या भाता है, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो वरन उन पर उलाहना दो। इसलिए गलत लोगों को उजागर करें और उन्हें फटकारें या फटकारें। इसलिए पौलुस ने कुलुस्सियों 1 के 13 और 14 में लिखा कि उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा मिली है। इस प्रकार हम शैतान से छुड़ाकर उसके प्रिय पुत्र के राज्य में आ गए, और इसकी कीमत उसका लहू थी। और फिर जब आत्मा ने हमें धोया तो हमें पापों की क्षमा प्राप्त हुई। बिना बचाए हम अंधकार थे, परंतु उसके प्रकाश से हम फल उत्पन्न करते हैं। आत्मा का फल वह है जो मसीह ने हमारे द्वारा किया। तो उन्होंने इस कोष्ठक में कहा, सभी अच्छाई। इसलिए हमें अच्छाई और धार्मिकता का काम करना चाहिए। इसलिए हमें सही और सत्य का काम करना चाहिए। इसलिए हमें सच बोलना चाहिए, क्योंकि नरक वास्तविक है। धधकती आग में, पौलुस ने थिस्सलुनीकियों में यही लिखा है। धधकती आग में जो परमेश्वर को नहीं जानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लो। वे सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते थे, जो प्रभु की उपस्थिति से और उसकी शक्ति की महिमा से दूर होकर अनंत विनाश की सजा पाएंगे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 8 और 9। अविश्वासी बचाए न गए लोगों को अनंत आग की झील में डाल दिया जाएगा। अवज्ञाकारी संतान सुसमाचार पर विश्वास नहीं करेंगे, या यह कि पौलुस हमारा प्रेरित है, इस पर विश्वास नहीं करेंगे। प्रभु का भय क्या है? तो फिर क्या तुम यहोवा के भय को जानते हो? हम मनुष्यों को समझाते हैं, परंतु परमेश्वर को हमारा ज्ञान प्रकट होता है। और मुझे विश्वास है कि ये बातें तुम्हारे विवेक में भी प्रकट होंगी। दूसरा कुरिन्थियों 5 के 11। इसलिए प्रभु का भय यह है कि परमेश्वर को पाप का न्याय करना होगा। प्रकाशित वाक्य 21 के 8 में लिखा है, परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनहों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। दूसरी मृत्यु अग्नि की झील में अनंत अनंत दंड है। शैतान नहीं चाहता कि खोए हुए लोग यह जाने कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने पहले ही मानवजाति के भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी पापों का मूल्य चुका दिया है। लगभग 2000 वर्ष पहले यह सब भुगतान किया गया है। आपको बस विश्वास करना है। के लिए यह है, जो काम वे गुप्त रूप से करते हैं उनकी तो चर्चा भी लज्जा की बात है, तो वह खो गया। परंतु जितने कामों की निंदा की जाती है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो कुछ प्रकट होता है वह ज्योति है। इसलिए वह कहता है, सो तुम जान लो कि ज्योति अंधकार को दूर करती है। इसलिए वह कहता है, हे सोए हुए, जाग और मुर्दों में से उठ, और मसीह तुझे ज्योति देगा। इसलिए ध्यान से चलो, मूर्खों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर का सदुपयोग करो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इसलिए निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। तो फिर परमेश्वर की इच्छा क्या है? कौन चाहता है कि सब मनुष्य उद्धार पाएं और सत्य का ज्ञान प्राप्त करें, अर्थात रहस्य को समझना। प्रथम तीमुथियुस 2:4। तो पौलुस कहता है कि हमें एक बार जब हम परमेश्वर की इच्छा को समझ जाते हैं तो हमें वैसा ही करना चाहिए। बेशक इस बीच हमें अपने परिवारों की देखभाल करनी होगी। हम सुसमाचार बांटते हैं। 1 कुरिन्थियों 15:1-4 तक उसका आत्मा हम में है। सच्चा प्रेम सुसमाचार और रहस्य को साझा करना है। इसलिए पौलुस चाहता है कि हम जागते रहें।
विश्वासी गलत ध्यान के कारण नींद में सो सकते हैं। गलत सिद्धांत और अज्ञानता। सबसे पहले हम जागते हैं, तब मसीह हमें प्रकाश देता है ताकि हम बुद्धिमानी से सावधानी से देख सकें। तो वह कहता है, जाग रहा हूं, और मसीह तुम्हें ज्योति देगा ताकि तुम सावधानी से चल सको। अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए चारों ओर देखें। हम एक अस्थायी क्षमादान में रह रहे हैं, जब लोग ईश्वर की इच्छा पर ध्यान देने के बजाय अपने आहार, इच्छाओं, राजनीति और आराम में व्यस्त हो सकते हैं। लेकिन समय के ऐसे तुच्छ उपयोग की आलोचना की जाएगी। हम ये सब काम कर सकते हैं, लेकिन हमें इन्हें संयम से करना चाहिए। हम मूर्खों की तरह नहीं चलेंगे। मूर्खों की तरह नहीं, बल्कि बुद्धिमानों की तरह समय का सदुपयोग करते हुए। अगले भाग में जाने से पहले आइए देखें कि क्या पतरस और पौलुस ने एक ही बात का प्रचार किया था। दुनिया के आरंभ से जो कुछ कहा गया है और दुनिया के आरंभ से जो कुछ गुप्त रखा गया है, वे दोनों अलग अलग हैं। पीटर ने कहा, इसलिए उनके संदेश अलग अलग थे। अवश्य है कि वह स्वर्ग में तब तक रहे जब तक कि सब कुछ ठीक न हो जाए, जिसे परमेश्वर ने अपने सब पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से जगत के आरंभ से कहा है। प्रेरितों के काम 3 के 21। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि वह सब कुछ ठीक कर देगा। जब से दुनिया शुरू हुई, आदम के साथ यह गलत हो गया। परंतु अब पौलुस ने उससे जो तुम्हें मेरे सुसमाचार और यीशु मसीह के सुसमाचार के अनुसार स्थिर करने को अधिकारी है, उस भेद के प्रकाशन के अनुसार जो जगत के आरंभ से गुप्त रहा, कहा। रोमियो 16 के 25। सो पौलुस ने वही बात कही जो गुप्त रखी गई थी। बाइबल में 2 प्रकार के निर्देश हैं। सांसारिक समूह के लिए भविष्यवाणी है और बीच में स्वर्गीय समूह के लिए निर्देश दिए गए हैं जो रहस्य में हैं। रहस्य स्वर्ग के लिए परमेश्वर की योजना है, भविष्यवाणी पृथ्वी के लिए परमेश्वर की योजना है। कई लोग अज्ञानतावश मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में या पतरस के माध्यम से मसीह की सांसारिक सेवकाई का प्रचार करते हैं, न कि प्रेरित पौलुस के माध्यम से मसीह की स्वर्गीय सेवकाई का या पतरस और पौलुस को मिलाकर प्रचार करते हैं। शैतान ने मसीह के शरीर के अधिकांश सदस्यों को सफलतापूर्वक बहकाया है। स्वर्ग में रहने के लिए अनुग्रह के प्रबंध के दौरान परमेश्वर मसीह के शरीर का निर्माण कर रहा है। मसीह की 2 सेवकाइयां हैं, एक उसके सांसारिक विश्वासियों अर्थात पतरस के समूह के लिए और दूसरी उसके स्वर्गीय विश्वासियों अर्थात पौलुस के समूह के लिए। पौलुस ने लिखा, इसलिए अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न जानेंगे। यद्यपि हमने मसीह को शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से आगे को हम उसे नहीं जानेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5 के 16। हम पिछले 2000 वर्षों से मसीह की पृथ्वी पर की गई सेवकाई का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। शैतान की रणनीति पतरस और पौलुस को एक साथ मिला देने की रही है। यह तो बकवास या मिलावटी सिद्धांत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न यह है कि क्या परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर का वचन एक ही है? तो आइए इस पर नजर डालें। श्लोक 18। और शराब पीकर मतवाले मत बनो, जिसमें अधिकता है, परंतु आत्मा से भर जाओ। इसलिए हम अधिक मात्रा में शराब नहीं पिएंगे। और धर्मशास्त्रों में कई बार शराब को झूठा सिद्धांत बताया गया है। हम झूठे सिद्धांत को ग्रहण नहीं करेंगे, बल्कि हम आत्मा से अर्थात सही रूप से विभाजित परमेश्वर के वचन से भर जाएंगे। और उम्मत तो हम ऐसा कैसे करेंगे? खैर, कुलुस्सियों 3 के 16 में लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ प्रभु के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। कुलुस्सियों में मसीह के वचन के विषय में बात की गई है और इफिसियों में आत्मा के विषय में। वे एक नहीं हैं। हम पवित्र आत्मा के बिना बाइबल को नहीं समझ सकते। ये 2 अलग अलग चीजें हैं और ये श्लोक एक दूसरे के पूरक हैं। अपने आप से बात करते हुए हम इफिसियों 5 पद 19 में भजनों, स्तुतिगानों और आत्मिक गीतों में वापस आ गए हैं, अपने हृदय में प्रभु के लिए गाते और संगीत बनाते हुए। तो आध्यात्मिक गीत उस व्यक्ति का अतिप्रवाह या फल है जो आत्मा से भरा हुआ है। परमेश्वर के पुत्र ने जो किया उसके कारण हम अपने हृदय में गीत गा सकते हैं। सदा सब बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते रहो। तो यहाँ देवत्व पर ध्यान दें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर और पिता को। इसलिए हम अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर के भय से एक दूसरे के अधीन रहते हैं। इसलिए हम सभी को एक साथ मिलकर काम करना होगा। हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं और एक दूसरे का आदर करते हैं, यह जानते हुए कि हम सब में उसकी आत्मा है। तो इससे पहले कि हम पत्नियों के बारे में बात करें, आइए देखें कि हमारे पास क्या है। विश्वासी मसीह के साथ आत्मिक एकता के द्वारा ईश्वरीय बनता है, न कि शरीर में धार्मिक प्रयास के द्वारा। जो प्रभु से जुड़ा हुआ है वह एक आत्मा है। प्रथम कुरिन्थियों 6 के 17। हम आत्मा, प्राण और शरीर हैं। और एक बार जब हम सुसमाचार पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा के साथ जुड़ जाती है और हम जो मरे हुए थे जीवित हो जाते हैं। तीतुस 3 के 5। हम जो अंधकार में थे। इफिसियों 4 का 18 को हल्का बनाया गया है। इफिसियों 5:8। हमारे शरीर अशुद्ध थे, वे अब भी हमारे पास हैं। 1 तीमुथियुस 1 के 10।
परंतु अब हम इस आत्मिक खतने के कारण धार्मिकता के साधन बन सकते हैं। इसलिए हमें सुसमाचार पर विश्वास करना होगा और जानना होगा कि परमेश्वर हमारे बारे में जो कहता है वह सच है। हमारा एक रिश्ता है, कोई धर्म नहीं। हमारे अंदर का आत्मा हमें रूपांतरित करने और अनुरूप बनाने के लिए उसके वचन का उपयोग करता है। आठ प्रभु कहते हैं, आत्मा ही है जो शरीर को जीवित करती है, कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं। यूहन्ना 6:63। सो पौलुस ने भी कुछ ऐसा ही कहा कि उसके शब्द आत्मिक हैं। अब हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु परमेश्वर की आत्मा पाई है। आठ परमेश्वर का आत्मा हमारे भीतर है कि जब हम उसका वचन पढ़ते हैं तो हम उन बातों को जान सकें जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। ये बातें हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु पवित्र आत्मा की सिखाई हुई बातों में बोलते हैं। आध्यात्मिक चीजों की आध्यात्मिक से तुलना करना। आठ हमारे अंदर का पवित्र आत्मा एक स्थान की आयतों को दूसरी जगह की आयतों से तुलना करने के लिए प्रयोग कर रहा है। तो हमें सिखाओ। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। नहीं वह उन्हें जान सकता है क्योंकि वे आत्मिक रूप से समझे जाते हैं। परमेश्वर ने जो कहा उसे समझने के लिए आपके पास आत्मा होनी चाहिए। परंतु आत्मिक जन सब कुछ परखता है परंतु वह आप किसी से परखता नहीं। आठ आध्यात्मिक व्यक्ति समझ सकता है कि परमेश्वर ने क्या कहा और कोई दूसरा व्यक्ति उसका न्याय नहीं करता क्योंकि परमेश्वर ही उसका न्यायाधीश है। मसीह का मन किसने जाना है? प्रभु की मन की बात जानो तब हम उसे शिक्षा देंगे। परमेश्वर हमें अपने वचन से निर्देश दे रहा है परंतु हमारे पास मसीह का मन है। तो मसीह का मन है। हम ऐसा तब कर सकते हैं जब हम अपने अंदर परमेश्वर की आत्मा का प्रयोग उसके वचन को समझने के लिए करते हैं। कचरा आया कचरा गया। मसीह का मन, मसीह को ध्यान में रखते हुए बाहर। अब हम सब बुरे थे। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? ओह, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि यह 1 कुरिन्थियों 2:12 से 16 तक था। ठीक है। सो तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। धोखा मत खाओ। न व्यभिचारी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुटेरे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और आप में से कुछ लोग ऐसे ही थे। परंतु तुम प्रभु यीशु के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। तो आत्मा ने हमें धोया। किसी व्यक्ति ने ऐसा कोई बुरा काम नहीं किया है जिसके लिए परमेश्वर उसे क्षमा न करे। याद रखो, हम सभी बुरे थे। पत्नियां, तो हम 5:22 पर हैं। अपने अपने पति के प्रति वैसे ही समर्पित रहो जैसे प्रभु के प्रति, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और वह शरीर का उद्धार करता है। मसीह का शरीर। इसलिए जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। आठ पत्नी अपने पति के प्रति प्रभु के समान समर्पित रहती है और उसका आदर करती है, और पति पत्नी का मुखिया है और उसके प्रति त्यागपूर्ण प्रेम रखता है। मसीह मसीह की देह का सिर और उद्धार करता है और कलीसिया मसीह के अधीन है। कलीसिया को मसीह के अधीन रहना चाहिए जैसे एक पत्नी अपने पति के अधीन रहती है। एक बार जब हम सही सुसमाचार और रहस्य के प्रति जागृत हो जाते हैं तो हम इसे साझा करते हैं। प्रकाश फैलाने के लिए सही वचन बोले ताकि अन्य लोग जान सकें। 25 हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से वैसा ही प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। इसलिए मसीह ने अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया कि उसे पवित्र और शुद्ध करे। वचन द्वारा जल से स्नान करने वाली कलीसिया। तो उम्मत मसीह चर्च की धुलाई कर रहा है। मसीह ने कलीसिया से वैसे ही प्रेम किया जैसे एक पति अपनी पत्नी से करता है। इस आयत में वह मसीह है और यह कलीसिया है, मसीह का शरीर है। मसीह का शरीर पुरुष है, स्त्री नहीं। यह एक नया आदमी है। उसका वचन हमें धोता है ताकि वह उसे अपने सामने प्रस्तुत कर सके और एक तेजस्वी कलीसिया हो जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु हो वरन पवित्र और निष्कलंक हो। इसलिए पौलुस ने 1:4 में कहा, जैसा कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निष्कलंक हों। इफिसियों 1:4। जब हमारे पास उसकी आत्मा सहित नए शरीर होंगे तब हम पाप नहीं करेंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि पुरुष अपनी पत्नियों से अपने शरीर के समान प्रेम करें। वह जो अपनी पत्नी से प्यार करता है अपने आप से प्यार करता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा कि प्रभु भी कलीसिया के साथ करता है, क्योंकि हम उसकी देह और उसके मांस और उसकी हड्डियों के अंग हैं। एक पति को अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम करना चाहिए। कोई भी मनुष्य अपने आप से घृणा नहीं करता बल्कि अपने शरीर का पालन पोषण और संवर्धन करता है जैसे प्रभु कलीसिया का करता है। बाइबल हमारे मस्तिष्क से मिलने वाला आत्मिक पोषण है। हम उसके शरीर, उसके मांस, उसकी हड्डियों का हिस्सा हैं। हम उसके साथ एक शरीर के रूप में जुड़े हुए हैं।
वह सिर है और मसीह का शरीर उसका शरीर है। मसीह का शरीर हमारे सिर से जुड़ा हुआ है। यह एक जीवंत संघ है। यह एक नया मनुष्य है जो एक रहस्य था, क्योंकि पौलुस कहता है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। उत्पत्ति 2:24 को उद्धृत करते हुए। यह एक महान रहस्य है, लेकिन मैं मसीह और कलीसिया के विषय में बोल रहा हूँ। पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से वैसा ही प्रेम रखे जैसा तुम स्वयं करते हो, और पत्नी भी अपने पति का भय मानती है। यह इफिसियों 5 का अंतिम पद है। आत्मा मसीह के साथ मसीह की देह का मिलन एक रहस्य था। और पौलुस ने कहा दूसरे कुरिन्थियों 11 में अन्यत्र कि वह मसीह के शरीर को एक पवित्र कुंवारी के रूप में प्रस्तुत करना चाहता था, जिसका अर्थ है सिद्धांत में पूरी तरह से पौलुस के समान। यद्यपि पौलुस मसीह और कलीसिया के रहस्यमय मिलन की बात कर रहा है, फिर भी पतियों और पत्नियों को दिए गए उसके निर्देश अभी भी लागू होते हैं। अनुग्रह के इस प्रबंध में मसीह हमें प्रेरित पौलुस के माध्यम से अपनी आज्ञाएं या निर्देश देता है। यह बहुत ही अच्छा है जब पति पत्नी एक साथ किंग जेम्स बाइबल का अध्ययन करते हैं, लेकिन प्रत्येक को स्वयं भी इसका अध्ययन करने की आवश्यकता है, क्योंकि दूसरे तीमुथियुस 2:15 में लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने के लिए अध्ययन करो जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से बांटता हो। तो फिर मसीह की दुल्हन कौन है? खैर, देखते हैं, हम इसकी तह तक पहुंचेंगे। क्योंकि जब मसीह पृथ्वी पर था तो उसने कहा, मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि कोई दूसरा अपने नाम से आए तो तुम उसे ग्रहण करोगे। यूहन्ना 5:43 में वह मसीह विरोधी के विषय में बात कर रहा है। परमेश्वर का राज्य निकट था या पहुंच के भीतर था, और यह अगली घटना थी जो घटित होने वाली थी। लेकिन क्रूस पर मसीह की मृत्यु, पुनरुत्थान और फिर पवित्र आत्मा के आगमन और स्तिफनुस को पत्थरवाह किए जाने के बाद इसराइल के भविष्यवाणी कार्यक्रम को रोक दिया गया। और प्रेरितों के अध्याय 9 में पौलुस मसीह के प्रकट होने के कारण बचाया गया जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। तो क्या हो रहा है? शाब्दिक, भौतिक, दाऊदी, इस्राएली सांसारिक राज्य अप्रत्याशित रूप से बाधित हो गया और 2000 वर्षों तक विलंबित हो गया, और इसके स्थान पर क्रूस का विश्वव्यापी प्रचार और मसीह के शरीर को स्वर्ग में रहने के लिए बुलावा दिया जा रहा है। हम प्रेरितों के काम 9 में पौलुस के सामने मसीह के प्रकट होने और अब हमें स्वर्गारोहित करने के लिए मसीह के प्रकट होने के बीच एक विशाल कोष्ठक में रह रहे हैं। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि मसीह का शरीर एक नया मनुष्य है। मसीह का शरीर पुरुष है, स्त्री नहीं, क्योंकि अन्यथा आप इस अनुच्छेद को नहीं समझ पाएंगे। और अब आप जानते हैं क्या? यह अनुग्रह का एक ऐसा प्रबंध है जो यह चाहता है कि मसीह विरोधी अपने समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का रहस्य पहले से ही कार्य कर रहा है। केवल वह जो अब टालता है तब तक टालता रहेगा जब तक कि उसे मार्ग से हटा न दिया जाए। अतः जो चीज मसीह विरोधी को प्रकट होने से रोक रही है वह है मसीह का शरीर, अर्थात एक नया मनुष्य, और तब दुष्टों का खुलासा किया जाएगा। अतः जब हम मार्ग से हटा लिए जाएंगे तभी दुष्ट मसीह विरोधी प्रकट होगा। इसलिए हम शायद यह भी नहीं जानते कि वह कौन है। उसको प्रभु अपने मुंह की फूंक से भस्म कर देगा और अपने आगमन के तेज से नाश करेगा। उसका आगमन शैतान के कार्य के अनुसार होगा और सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ होगा। अतः मसीह विरोधी सामर्थ्य और चिन्ह दिखाएगा और लोग सोचेंगे कि वह मसीह है, और नाश होने वालों में सारा धोखा और अधर्म होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया कि वे बचाए जा सकें। इसलिए उन्होंने सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया। उनको विश्वास नहीं हुआ। बाइबल पढ़े, और इस कारण परमेश्वर उनके पास भ्रम की प्रबल शक्ति भेजेगा ताकि वे झूठ पर विश्वास करें। वह मसीह विरोधी मसीह है ताकि वे सब दोषी ठहराए जाएं जो सत्य पर विश्वास नहीं करते बल्कि अधर्म से प्रसन्न होते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:6-12। अतः हम अभी भी जानना चाहते हैं कि मसीह की दुल्हन कौन है। ठीक है, तो अभी यही हो रहा है, क्योंकि क्रूस का उपदेश नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम जो बचाए गए हैं उनके लिए यह परमेश्वर की सामर्थ्य है। 1 कुरिन्थियों 1:18 पर जो यहूदी, यूनानी या यूनानी कहलाते हैं उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। 1 कुरिन्थियों 1:24 मसीह की देह के सदस्य एक बार उद्धार पा लेने पर न तो यहूदी रहे और न यूनानी, परंतु नई सृष्टि बन गए हैं, क्योंकि उनमें उसका आत्मा रहता है। यहाँ दुल्हन है, और मैंने एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी देखी, क्योंकि पहला स्वर्ग और पहली पृथ्वी बीत गई थी और कोई समुद्र नहीं था। और मैं, यूहन्ना ने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए दुल्हन के समान थी। प्रकाशित वाक्य 21:1 और 2। अतः पवित्र नगर नया यरूशलेम नई पृथ्वी पर उतर रहा है। तो यह स्वर्ग से उतर रहा है। यहाँ नया यरूशलेम एक विशाल चाप की तरह है। और उस विशाल चाप में कौन है? खैर, यह शायद संतों का राज्य है। सांसारिक राज्य पर संत जो पृथ्वी पर रहेंगे। हम स्वर्ग में रहने जा रहे हैं। और यह आप जानते हैं, महान श्वेत सिंहासन के बाद और नए स्वर्ग और नई पृथ्वी के निर्माण के बाद है। मसीह की देह के विषय में क्या? मसीह का शरीर परमेश्वर की एकमात्र सच्ची कलीसिया है जो सभी राष्ट्रों के विश्वासियों से बनी है, और हम स्वर्ग में अनंत काल तक जीवित रहेंगे।
दूसरा कुरिन्थियों 5:1 हमारे स्वर्गारोहण के बाद अर्थात मसीह के एक और भविष्यवाणी किए गए प्रकटन के बाद हम मसीह के न्यायासन के पास जाते हैं। जब हमारी सेवा का मूल्यांकन किया जाएगा तब हमारे पास थोड़ा समय होगा और फिर हम दानिएल के समय के अंतिम 7 वर्षों को शुरू करेंगे। क्लेश तब शुरू होता है जब मसीह विरोधी खोए हुए इस्राएल के साथ 7 साल के समझौते पर हस्ताक्षर करता है। मेघारोहण के बाद छोटे झुंड को सही ढंग से विभाजित होने और पौलुस का नहीं बल्कि पतरस का अनुसरण करने की आवश्यकता होगी। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और देखने के लिए धन्यवाद।